और इसमें मुस्लिम्स का नाम क्यों नहीं है? क्या हमारी गवर्नमेंट मुसलमानों से नफरत करती है? किसी भी सीधी बात को घुमाकर बताना हमारे प्रिय ध्रुव जी से बढ़िया और कोई कर ही नहीं सकता। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको वीडियो के अंत तक समझ आ जाएगा। तो कुछ समय पहले राठी जी ने हमें एक कहानी सुनाई थी। दोस्तों एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आप समुद्र में हो, एक बोट में सफर कर रहे हो, एक नाव में सफर कर रहे हो, ठीक है। आपको अचानक एक चीख सुनाई पड़ती है, आप पीछे मुड़कर देखते हो, आपको दिखता है समुद्र में दो इंसान दिख रहे हैं, आपको तैरने लग रहे हैं वो, और आपकी तरफ इशारा करते हैं बचाओ बचाओ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि उन दोनों में से एक इंसान हिंदू है, एक इंसान मुसलमान है, तो भी क्या आप दोनों को बचाओगे यहाँ पर? मुझे लगता है अभी भी मेजॉरिटी आप में से लोग कहेंगे कि ऑब्वियसली दोनों को बचाएंगे, जब दोनों को बचाने की जगह है, इस चीज़ में धर्म क्या देखना है यार। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों, आप जो बोट चलाने वाले इंसान हैं, आप सिर्फ हिंदू को बचाते हैं क्योंकि आप खुद हिंदू हैं, अब मुसलमान को वहीं पड़े रहने देते हैं। अब मुसलमान को कहते हैं कि तू वेट कर यार, असल में क्या है ना, ये समुद्र बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम 50-60 और ऐसी बोट मिल जाएगी जिनको कोई मुसलमान बोट वाला चला रहा होगा, तो वो तेरे को आकर बचा लेंगे, मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। रुको, अब मेरी कहानी सुनो। इमेजिन करो समुद्र में दो बोट से, एक अमित की और एक इमरान की, दोनों में 5-5 लोगों की जगह है। इसमें से अमित के बोट में 3 लोग हैं, अमित, ओवैसी और मनमोहन। वही इमरान के बोट में है इमरान, कसाब और श्याम। पर इमरान श्याम पर जुल्म कर रहा है, उसके साथ भेदभाव कर रहा है, उसको धर्म बदलने के लिए फोर्स कर रहा है। इस सबसे थक हार कर श्याम पानी में कूदता है और अमित से मदद मांग रहा है। तो क्या अमित को उसे बचाना चाहिए? आप बोलेगे हाँ, उसे जरूर बचाना चाहिए। पर वही इमरान कसाब पर कोई जुल्म नहीं करता क्योंकि उसका और कसाब का रिलीजन सेम है। पर अगर कसाब बेवजह श्याम के पीछे पीछे पानी में कूदता है तो क्या अमित को फिर भी उससे बचाना चाहिए? आपको लग रहा होगा पर मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ। रुको, अभी समझाता हूँ। सो बेसिकली 2019 में हमारी सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया था जिसका नाम था CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसकी वजह से हमारे देश में कई सारे प्रोटेस्ट हुए। और इसके बावजूद इस साल वो हम पर लागू होने जा रहा है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी समेत सभी माइनॉरिटी को यहाँ पर नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। India has passed a new law that will make it easier for non-Muslim minorities from neighboring countries to gain Indian citizenship. तो इस नए लॉ के अनुसार हमारी नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के कुछ कम्युनिटीज जैसे हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन और जैन कम्युनिटीज के लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। और इसमें मुस्लिम्स का कहीं पर भी नाम नहीं है और इसी वजह से हमारे देश में कई प्रोटेस्ट हुए। और इसमें मुस्लिम्स का नाम क्यों नहीं है? क्या हमारी गवर्नमेंट मुसलमानों से नफरत करती है? शायद नहीं, क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो अमित जी ने बोला इन सभी माइनॉरिटीज को हमारे देश में लाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इनमें से किसी भी देश में मुस्लिम्स माइनॉरिटीज के लिस्ट में है ही नहीं। बांग्लादेश में लगभग 90.4% मुस्लिम्स है। अफगानिस्तान में तो 99.7% मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है। 4 करोड़ पॉपुलेशन में से बस 30 से 40 लोग हिंदू है। और पाकिस्तान में 96.4% मुस्लिम्स है। तो इनके साथ कोई धार्मिक भेदभाव होने की संभावना है ही नहीं। और क्या अभी भी अमित को कसाब जैसे बेबस लाचार इंसान को अपनी बोट पर लेना चाहिए? पर सवाल है कि ये लोग हमारे देश में आना क्यों चाहते हैं? इसका सीधा जवाब है इन पर हो रहा अत्याचार। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्जन करके शादी करवा दी जा रही है। Each year, hundreds of Hindu girls in Pakistan are allegedly forced to convert. मुझे नहीं लगता कि वो खुशी से गई है, क्या है, उसे प्रेशर किया। लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी किडनैप करके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ये हमेशा इस तरह इस हाउस में मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई मेंबर बात करे कि कल नहीं परसों टंडोलायार से एक हिंदू बच्चे को अगवा कर दिया गया और उसको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे। और जिसकी वजह से इन माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन गिरती जा रही है। 1947 के दौरान पाकिस्तान में से माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन 23% थी, पर अब बस 3 से 4% बची है। शायद अगर और 1-2 साल रुक गए तो 0 भी हो सकती है। और क्या अभी भी अमित को इस लाचार नादान कसाब को अपनी बोट पर लेना चाहिए? वो आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो लोग बोल रहे हैं ना ये बिल लोगों को डिवाइड कर रहा है, तो वो लोग खुद अपनी पॉलिटिक्स के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। आप ही बताओ। आर्टिकल 370 को भी इन्होंने ही विरोध किया था,
पर जब हटा तो क्या परिणाम हुआ? कश्मीर में से पत्थरबाजी बंद हो गई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया, डेवलपमेंट हो रही है, जिसे देखकर अब पीओके के लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं। POJK and Gilgit-Baltistan are ready now to join India. खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। ये डिसीजन भी गवर्नमेंट ने सोच समझ कर लिया होगा। इस बार की सरकार वोट बैंक के लिए नहीं, देश के लिए काम करती है। बाकी फिर मिलते हैं आपसे। जय श्री राम। इसका मतलब क्या बीजेपी ही सिर्फ अच्छी स्कीम लाती है? अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। हाँ, और एक बात, बीजेपी ने कोई ऐसी स्कीम लाई क्या जिसमें धर्म ना जुड़ा हो? हाँ, कई सारी है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। हाँ ठीक है, कांग्रेस भी लाने वाला है। कौन सी स्कीम? क्या? ये देख लो स्क्रीन पे। अगर कांग्रेस आई तो मेरी बहनों आपको 25 रुपए हर महीने मिलेंगे। मोटी जान मोटा पैसा दिखा दो कोई नहीं मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक ऐसी, चोरी चिल्लावे पैसा। मोटी जान मोटा पैसा दिखा दो कोई नहीं